नमस्कार दोस्तों, अब अपने लास्ट उत्तोलक का लास्ट टॉपिक आ रहा है, वो है बलकृत लाभ प्राप्त करना। यानी अपन प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक से कितना लाभ प्राप्त करते हैं, तो उसको बोला जाता है बलकृत लाभ। और उसमें बल भुजा और बाहर भुजा को ही एक दूसरे की तरफ खिसकाकर बलकृत लाभ प्राप्त किया जाता है कि बल भुजा अक्ष के कितने नज़दीक है या बाहर भुजा अक्ष के कितने नज़दीक है। उसी आधार पर अपन बलकृत लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन एक एक लीवर के बारे में इनको देखेंगे कि पहला लीवर कितना बलकृत लाभ दे रहा है, दूसरा कितना दे रहा है और तीसरा कितना दे रहा है। तो पहले फर्स्ट लीवर में देखिए, बीच में क्या है, एक्स है मान लो, और एक साइड में क्या है, बाहर, और एक साइड में है बल। तो मान लो अगर अपन x बीच में है और इस साइड में बाहर और एक साइड में बल है, तो ये संतुलन दे रहा है फिलहाल तो। लेकिन अगर x को अपन इधर से बाहर की तरफ खिसका दिए, मान लो इधर खिसका दिया अपन ने x को, किस साइड खिसकाया, इस साइड, तो इस लीवर में अब x किसके पास आ गया, बाहर के पास में आ गया। तो कौन सी भुजा छोटी हो गई, बाहर भुजा छोटी हो गई, बड़ी कौन सी हो गई, तो बड़ी बल भुजा रहेगी। इसी प्रकार अगर अपन इस x को अपन बल के पास में शिफ्ट कर दे, मान लो इसके पास में शिफ्ट कर दिया अब की बार, तो x किसके पास में आ गया, बल भुजा के पास में आ गया। तो अब बल भुजा क्या हो गई, छोटी हो गई, क्योंकि इनकी दूरी छोटी हो गई। तो अब इसमें बाहर भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। तो अपने को पता है कि x को अगर बाहर भुजा के पास में ले जाएंगे तो बाहर भुजा छोटी होगी, बल भुजा बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर x को अपन बल भुजा के पास में लेकर जाएंगे तो बल भुजा क्या हो जाएगी, छोटी, और बाहर भुजा हो जाएगी बड़ी। तो यहाँ पे इसका सीधा सा बलकृत लाभ क्या हुआ कि अपन और बीच में अगर संतुलन दे रहा है तो वो संतुलन भी हो गया, दोनों को बराबर भी। तो इसका मतलब हो गया कि बल भुजा और बाहर भुजा समान भी हो सकती है और बड़ी और छोटी भी हो सकती है, यानी बड़ी और छोटी भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कितना बलकृत लाभ प्रथम श्रेणी उत्तोलक में बलकृत लाभ कितना प्राप्त हुआ, तो बलकृत लाभ 1 प्राप्त होगा। अगर संतुलन है तो 1 प्राप्त होगा, और अगर छोटी और बड़ी दोनों भुजाएं एक बार बड़ी और छोटी हो रही है तो बलकृत लाभ 1 प्राप्त होगा, और 1 से कम और 1 से ज़्यादा भी प्राप्त हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना, प्रथम श्रेणी उत्तोलक में बलकृत लाभ 1 प्राप्त होगा, और 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि अपन ने अपने अच्छे से समझ लिया कि x को इधर खिसकाएंगे तो बल भुजा बाहर भुजा छोटी हो जाएगी, और इधर खिसकाएंगे तो बल भुजा छोटी हो जाएगी। तो बलकृत लाभ और बीच में रहेगा तो समान होगा, तो यानी 1 प्राप्त होगा, 1 से कम भी हो सकता है और बलकृत लाभ, और 1 से ज़्यादा भी प्राप्त हो सकता है। तो अपन ने प्रथम श्रेणी लीवर के बारे में ये समझ लिया बलकृत लाभ कितना प्राप्त हो रहा है। दूसरा लीवर देखिए, दूसरे लीवर में आपको दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा बीच में क्या है, बाहर है। अगर अपन इस बाहर को अपन x की तरफ खिसकाएंगे, मान लो ये बाहर यहाँ पे आ गया, अब कहाँ आ गया, बाहर, ये बाहर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अब x बाहर भुजा की दूरी x से कितनी होगी, कम हो जाएगी, x की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ये तो x की दूरी कम हो, बाहर भुजा की दूरी कम हो गई, लेकिन अगर इस x को इस बार को अपन बल के पास में खिसकाएंगे, मान लो इसको अब इधर खिसका दिया अपन ने, आपको ध्यान देने योग्य बात ये है दोस्तों, मान लो ये बाहर भुजा है, इस बाहर भुजा को अपन x के पास में खिसकाएंगे तो बाहर भुजा की लंबाई कम हो जाएगी, सीधी सी बात। अगर बाहर भुजा को अपन बल के पास में खिसकाएंगे तो बाहर भुजा की लंबाई में जो बल भुजा है उसकी लंबाई में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यानी बल भुजा की लंबाई सदैव बड़ी ही रहेगी, यानी बल भुजा क्या रहेगी, इसमें सदैव बड़ी ही रहेगी। तो यहाँ से सीधी बात यही समझ में आ रही है कि बल भुजा अगर x के पास में आएगी तो क्या होगा, बल भुजा की लंबाई छोटी हो जाएगी, और अगर बल भुजा बल के पास में चली जाएगी तो बल भुजा की लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बलकृत लाभ कितना प्राप्त हुआ, तो बलकृत लाभ 1 से अधिक ही प्राप्त होगा, याद रखना 1 से ज़्यादा ही प्राप्त होगा। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में बलकृत लाभ कितना प्राप्त होगा, तो 1 से ज़्यादा ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी उत्तोलक देख लो, मान लो ये x है, ये बल है, ये बल अगर x भुजा के पास में चला जाएगा तो
बल भुजा की लंबाई छोटी हो जाएगी, और ये बल अगर बाह्य भुजा के पास में चला जाएगा तो भी x से बाह्य भुजा की दूरी बराबर ही रहेगी, इतनी पास में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे x की दूरी नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल भी दूरी नहीं बढ़ रही है। तो क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर ये यहाँ चली जाएगी तो बल भुजा की दूरी x से कम होगी। दूसरी बात, बल भुजा बाह्य भुजा के पास में आएगी तो फिर सीधा x से बाह्य भुजा की दूरी वो बिल्कुल भी कम नहीं होगी। तो अगर अपन देख ले यहाँ पे बल भुजा को सीधा यहाँ पे बाह्य भुजा के पास में शिफ्ट कर दे बल भुजा को, तो इसकी दूरी भी कम हो जाएगी। मान लो ये अपन ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो बाह्य भुजा से दूरी कम हो गई और x से यानी x भुजा से भी दूरी कम हो गई। तो इसमें तृतीय श्रेणी उत्तोलक में सदैव बलकृत लाभ 1 से ही कम ही प्राप्त होगा। तो आपको ध्यान रखने की बात यही है कि जो बलकृत लाभ है वो सदैव 1 से कम ही प्राप्त होगा। दोस्तों आपको तो सीधे सीधे पता चल गया कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक में बलकृत लाभ 1 भी प्राप्त हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। लेकिन द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में जो बलकृत लाभ है वो 1 से ज़्यादा ही प्राप्त होगा, और तृतीय श्रेणी उत्तोलक में जो बलकृत लाभ है वो 1 से कम ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों लीवर के बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा कर ली, यहाँ से लगभग क्वेश्चन आना निश्चित है, इसलिए एक बार वीडियो को बहुत शिद्दत के साथ देखें, और आशा करता हूँ वीडियो पसंद भी आया होगा और उत्तोलक आपको समझ में भी आएगा। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।